student of standard 7th and welcome to you, and today we are going to do chapter number 4 Rajput Age question answer discussion. So without wasting any time, let's start. See, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, who were known as the feudal lords? Samanthas, maybe I am not pronouncing properly. See, यहाँ पे आंसर में आपको लिखा हुआ है कि the king divided his large empire into 3 provinces and the person who was assigned the responsibility of collecting land revenue was called the feudal lord. feudal lord किसको कहा जाता है? जो किंग होता है वो मतलब रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देता है, एंड डेट पर्सन हु आर कलेक्टिंग ऑल द रेवेन्यू एंड सबमिट इट टू द किंग, उसको हम लोग फ्यूडल लॉर्ड कहेंगे. ठीक है, अब हम लोग ये एग्जाम में 2 मार्क में आ सकता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस कैन बी ऑल्सो आस्क्ड इन द 2 मार्क. So let's start the question number 2. Name the powerful ruler of the Pallav dynasty and mention any 2 of his achievement. तो हमको पल्लव डायनेस्टी के सबसे पावरफुल किंग के बारे में बताना है एंड प्लस उसके 2 अचीवमेंट भी हमको बताना है. ओके, सो अ पावरफुल किंग नेम्ड नरसिंह वर्मा, आपको नाम याद रखना है नरसिंह वर्मा, बिलोंग टू द पल्लव डायनेस्टी. 2 नॉटवर्थी अचीवमेंट ऑफ द नरसिंह वर्मा आर. सो पावरफुल, पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है, नरसिंह वर्मा होता है एंड इसके अब 2 अचीवमेंट की बात कर रहे हैं. सो अचीवमेंट नंबर 1, ही गॉट अ स्प्लेंडिड कैलाशनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन कांची. कैलाशनाथ टेम्पल का मैंने नीचे इमेज भी दिया हुआ है. मैंने आपको बताया था ना इन माई प्रीवियस सेशन, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, कि नॉर्मली हम लोग कंस्ट्रक्शन नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, लेकिन ये जो 1 मिनट है, लेकिन ये जो हम लोग जो टेम्पल हमने बनाया है ये हमने ऊपर से नीचे की तरफ बनाया है. ओके, एंड साइंटिस्ट वेयर स्टिल कंफ्यूज कि उसको कैसे बनाया गया है विदाउट हैविंग द मॉडर्न इक्विपमेंट्स. ओके, एंड दूसरा उनका क्या अचीवमेंट है, ही वॉज ए लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. तो उनके टाइम पे आर्ट एंड लिटरेचर ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था. अभी हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. वेल, ये भी 2 मार्क में पूछा जा सकता है. विच पीरियड इज नोन एज द अर्ली मिडेवल पीरियड. हम लोग बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं मिडेवल पीरियड, लेकिन ये कब आता है? वेल, द पीरियड फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी इज नोन एज द अर्ली मिडेवल पीरियड. मध्यकालीन, ऐसा ही आपने शायद वर्ड सुना होगा बहुत बार. सो ये जो मिडेवल पीरियड है ये 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी. 12 की स्पेलिंग ध्यान रखना, 12 की स्पेलिंग ये होती है. ओके, सो लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. वेल, ये क्वेश्चन स्पेशल है. वेल, एग्जाम में मैं आपको 2 तरीके से पूछ सकता हूँ. देखिए, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिडेवल राजपूत मैन एंड वुमन. तो आपको राजपूत मैन एंड राजपूत वुमेन के बारे में अगर मैंने कंबाइन पूछा तो मैं एग्जाम में 5 मार्क का पूछूंगा या 4 मार्क का, डिपेंड ऑन द पेपर स्टाइल. और अगर मैंने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राजपूत मैन पूछा तो 3 मार्क का हो सकता है, या फिर मैंने राजपूत वुमेन्स पूछा तो भी वो 3 मार्क का हो सकता है. ओके, तो पहले हम लोग राजपूत मेंस के बारे में बात करते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडेवल राजपूत मैन वेयर, पॉइंट नंबर 1, राजपूत वेयर ब्रेव एंड एडवेंचरस, है ना, साहसिक थे और बहुत ब्रेव थे. ओके, सो एडवेंचरस भी थे, मतलब लाइफ में हमेशा मतलब जिंदा दिल से जीते थे. एंड आई फील वेरी प्राउड, हमारा इतना कल्चरली बहुत ही रिच हेरिटेज है. एंड सेकेंड पॉइंट, दे फेल्ट प्राउड इन लेइंग डाउन देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री, है ना. हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं जब हमको हमारे देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, और कई बार जान भी चली जाती है. सो उनको मतलब अपने देश के लिए अगर लड़ के जान भी देनी पड़े तो उससे वो कभी घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे. ओके, पॉइंट नंबर 3, दे नेवर रिट्रीटेड इन द बैटल फील्ड, है ना, कभी भी मतलब पीछे नहीं हटते थे. ओके, एक बार बढ़ गए तो बढ़ गए, सामने वाले एनिमी को ख़त्म करना है तो ख़त्म करना ही है. दे ऑफर डेस्परेट फाइट इन सैफ्रॉन क्लोथ्स इफ दे लॉस्ट होप ऑफ विनिंग इन द बैटल फील्ड. अगर लग रहा है अब लड़ाई बहुत मुश्किल है, लग रहा है कि हार सकते हैं, दुश्मन बहुत स्ट्रांग है, तब वो केसरी कपड़े, इट मीन्स ऑरेंज, समथिंग लाइक ऑरेंज, सैफरन कलर जो हमारे नेशनल फ्लैग में आता है सबसे टॉप पे, वो कपड़े पहन के लड़ाई लड़ने जाते थे जब उनको लगता है कि जीतने के चांसेस थोड़े कम हैं. ओके, पॉइंट नंबर 4, दे प्रोटेक्टेड देयर रिफ्यूजीज एट एनी कॉस्ट. अगर मान लो मैं कोई मेरे पीछे कुछ दुश्मन पड़े हैं और मैं कोई राजपूत की अंडर में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ प्लीज़ सेव मी, तो वो अपने रिफ्यूजीज को सेव करते थे. ओके,
दे वेर मैन ऑफ वर्ड्स, यानी उन्होंने एक बार जो जबान दे दी सो दे दी। दे अनयील्डिंग नेचर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ट्रूथ, मतलब अपने जबान के पक्के होते थे। एक बार किसी को बोल दिया कि तुम हमारे साथ सुरक्षित हो, है ना, तो वो अपना जो भी होता था अपना फ़र्ज निभाते थे। ओके, सो पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। दे वेर एवर रेडी टू फाइट फॉर ट्रूथ, उनको मतलब सच के लिए लड़ना हमेशा उसके लिए रेडी रहते थे। एनी हाउ, सो दिस आर द क्वालिटीज़ ऑफ द राजपूत मैन। अब हम लोग राजपूत वुमेंस की, जिनको हम लोग हिंदी में राजपूतानी से बोलते हैं। ओके, सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडेवल राजपूत वुमेन्स वेयर। पॉइंट नंबर 1, दे वेर नोन फॉर द सेल्फ इमोलेशन एंड द प्रेयर्स ऑन देयर हस्बैंड एंड फॉर देयर फियरलेसनेस, मतलब कभी डरती नहीं थी, है ना, और आत्मसम्मान, और अगर हस्बैंड मर जाते हैं तो उनकी चिता पे बैठ जाती थी। ओके, दे गेव सेंट ऑफ देयर हस्बैंड, सन एंड ब्रदर स्माइलिंग ऑन द बैटल फील्ड। सी, आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि जो लेडीज़ होती है ना, लड़ाई से पहले अपने हस्बैंड की आरती उतारती हैं, उनको तिलक लगाती हैं, है ना, तो उनको पता है कि हमारे हस्बैंड या हमारे बेटे या हमारे भाई जो भी हैं वो लड़ाई में लड़ने जा रहे हैं। चांसेस भी हैं कि वो शायद ना जीते, हार भी सकते हैं, लेकिन वो कभी से अपने फेस पे शो नहीं करती थी कि हम लोग डर रहे हैं। स्माइलिंग फेसेस के साथ जाओ और दुश्मनों की ऐसी तैसी कर दो। ओके, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। इन अ क्रिटिकल कंडीशन दे ऑल्सो वॉर वेपन व्हेन वेंट टू द बैटल फील्ड फॉर द फाइटिंग। उनको लगता है कि अगर हम लोग हमारी आर्मी हार रही है तो वो भी तलवार लेकर लड़ाई में कूद पड़ती थी अपने देश को बचाने के लिए। दे परफॉर्म सेल्फ इमोलेशन ऑन द प्रेयर ऑफ देयर हस्बैंड इन केस देयर हस्बैंड मीट विद द डेथ वाइल फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड। अगर उनके हस्बैंड या फिर उनके सन या फिर उनके ब्रदर लड़ाई लड़ते लड़ते अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं, मतलब अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं, तो वो उनकी चिता पे जलना पसंद करती थी। ओके, एंड इफ द वाइफ्स ऑफ द राजपूत फियर दैट दे वुड बी कॉट बाय द एनिमी दे परफॉर्म जोहर। पद्मावती मूवी में आपने देखा होगा कि मान लो उनके हस्बैंड लड़ाई में मर जाते हैं, अब कोई चारा नहीं है, दुश्मन गेट तक पहुंच चुका है, जो दुश्मन आके उनको पकड़ सकता है, उनको कैप्चर कर सकता है, उनको बंदी बना सकता है, उनके साथ पता नहीं क्या क्या कर सकता है। सो दुश्मन के हाथ में लगने से अच्छा है कि मर जाना ही अच्छा है। पद्मावती मूवी में आपने देखा होगा सारी राजपूत लेडीज इकट्ठी होती थी और वो एक साथ अग्नि स्नान कर लेती थी। यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो, वो लोग सब मिलके एक साथ जल रही हैं, उसको हम जोहर बोलते थे। ओके फ्रेंड्स, सो आपको बस ये इतने क्वेश्चन आंसर ध्यान रखने हैं, एंड एनी हाउ दिस आर द क्वेश्चन आंसर दैट यू आर सपोज टू डू। होप सो यू लाइक इट। बहुत कम क्वेश्चन आंसर हैं, बट एनी हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस इज हाउ आई एम एंडिंग माई सेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन।